दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सेकंड पेपर है आपका 21 फरवरी को, ठीक है। जो आपका पेपर है पेपर कोड 102 यानी नॉलेज एंड करिकुलम। तो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर देखते हुए आपका जो मॉडल पेपर 40 क्वेश्चन का तैयार किए गए, जो आपके 40 क्वेश्चन बहुविकल्पी एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से आप लोगों को जो है क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्टली जो है देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसके पहले भी मॉडल पेपर इसके कराए गए हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हल कराएंगे, उसको भी देखकर आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए। एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के कराए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन जो है पहले से शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोजनवाद की जो जन्म स्थली है, यानी प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो प्रयोजनवाद का जो जन्मस्थली है कहाँ से, अमेरिका से, रूस से, यूरोप से, भारत से। तो प्रयोजनवाद की जन्मस्थली आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि आदर्शवाद की जन्मस्थली कहाँ पे है, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत। तो आदर्शवाद का जो कहाँ पे है तो आपका है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि प्रकृतिवाद की जन्मस्थली है, तो प्रकृतिवाद की जन्मस्थली कहाँ पे है आपका, यूरोप, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा देख लेते हैं और ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर की शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है नियंत्रण करना, पालन पोषण करना, विकसित करना, उपयुक्त सभी। तो आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी है जो सभी सही हो जाएगा। नियंत्रण करना भी, पालन पोषण भी करना, विकसित भी करना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर दिया है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है, महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का, रविंद्रनाथ टैगोर का, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो कथन है आपका स्वामी विवेकानंद जी का है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है आपका 6 नंबर दिया कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। यह कथन किसका है, जे एस मैकेंजी, जे एच थॉमसन का, अरस्तु का, प्रोफेसर डॉमविल का। तो ये आपका जो व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है, तो ये आपका जे एस मैकेंजी का है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि यथार्थवाद का रूप है, तो यथार्थवाद का रूप क्या है, सरल यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, आलोचनात्मक और उपयुक्त सभी। तो ये आपके उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ है कि दर्शन व शिक्षा एक सिक्के के दो पहलुओं के समान है, एक में दूसरा निहित है। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है एवं शिक्षा क्रियात्मक। तो यह जो कथन किसका है, रॉस का, फिक्टे का, एडम्स का, बटलर का। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है कि वास्तविक शिक्षा वास्तविक दर्शन द्वारा ही क्रियान्वित हो सकती है। वास्तविक शिक्षा वास्तविक दर्शन ही द्वारा क्रियान्वित हो सकती है। यह जो कथन किसका है, एडम्स का, हर्बर्ट स्पेंसर का, फिक्टे का, रॉस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 है कि मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, यह विचार किसका है। तो मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, यह विचार आपका आदर्शवाद का है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 11 नंबर दिया है, जितने भी क्वेश्चन कराए जाने आपके इंपॉर्टेंट में जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भौतिकवाद, आप जैसे मान लीजिए कि बुक पढ़ रहे हैं, बुक से बोर हो जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे जितने भी मतलब कि मॉडल पेपर कराए गए हैं उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है, जिससे कि थोड़ा आप लोगों को रिलीफ भी मिलेगा और आप लोगों को क्वेश्चन भी तैयार जो भी होते रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं भौतिकवाद संसार का आधार पदार्थ में देखता है, जबकि आदर्शवाद संसार का आधार मन में देखता है। यह जो कथन है किसका है, पैट्रिक, जे एस रॉस, हैंडरसन, डी एन दत्ता। तो यह कथन आपका पैट्रिक का है, किलपैट्रिक का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। शिक्षा का कार्यक्रम बालकों को एकमात्र अधिकार पत्र है, यह धारणा किसकी है, आदर्शवादियों की, प्रयोजनवादियों की, प्रकृतिवादियों की, यथार्थवादियों की। तो यह आपका प्रकृतिवादियों का है, ऑप्शन नंबर सी है जो सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर।
13 नंबर दिया है कि आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधार मूल तत्व तो यही है कि संसार के उत्पादन का कारण मन और आत्मा है, जो मन का वास्तविक रूप है। नन का है, हर्वर्ड का है, फ्रोवेल का है, रॉस का है। तो यह जो कथन है आपका रॉस का है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि प्रकृतिवाद का आविर्भाव हुआ था। ये तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पहले ही करा दिया है। तो इसका जो कहाँ पे हुआ था, यूरोप में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रयोजनवादी का भी मैंने बताया, प्रकृतिवादी का भी मैंने बताया, ठीक है। और एक बताया था आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं कि प्रपंच आत्मक आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं बर्कले, कांट, प्लेटो, हिंगल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांट सही होगा। अगला देखते हैं कि प्रकृतिवाद बल देता है, किस पे बल देता है? करके सीखने पर, पढ़कर सीखने पर, यात्रा द्वारा सीखने पर, देखकर सीखने पर। तो जो प्रकृतिवाद बल देता है आपका करके सीखने पर, ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ए है जो सही होगा। 17 नंबर दिया है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य की खोज किस माध्यम से की जाएगी। 17 दिया कि प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य की खोज किस माध्यम से की जाएगी? अनुभव से, बुद्धि से, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य की खोज आपका ए और बी, अनुभव और बुद्धि दोनों से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि प्रतीत्य समुत्पाद दार्शनिक संप्रत्यय है, जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, हिंदू धर्म का है, सिख धर्म का है। तो यह आपका बौद्ध धर्म का है, ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 19 है कि प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद क्या है? प्रकृतिवाद और वास्तववाद के बीच का विचारधारा, यथार्थवाद और वास्तववाद के बीच की विचारधारा, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच की विचारधारा, आदर्शवाद और मानवतावाद के बीच की विचारधारा। तो प्रयोगवाद आपका जो है ये वाला सही हो जाएगा, प्रकृतिवाद और वास्तववाद के बीच की विचारधारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं कि वेदांत दर्शन के अनुसार विद्यार्थी में कौन सा गुण होना चाहिए। तो वेदांत दर्शन के अनुसार सम, दम, उपरति, ये आपके तीनों होने चाहिए। उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 21 दिया है कि प्रत्ययवाद संबंधित है। तो प्रत्ययवाद किससे संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद से संबंधित है। 22 नंबर दिया है कि किसने इस पर जोर दिया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए। प्लेटो, रूसो, डीवी, अरस्तु। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने कराया, तो इसको बताइए ये आपका कौन सा सही होगा। इसका सही होगा डीवी, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। अपराधियों को दंडित करना, विश्व में शांति स्थापित करना, असामान्य बालकों की सहायता करना, राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था करना। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है ये आपका विश्व में शांति स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी। सभ्यता और संस्कृति है, युगों का संचय, प्रतिदिन की उपलब्धि, कभी भी अर्जित की जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो सभ्यता और संस्कृति आपका युगों का संचय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 25 नंबर दिया है कि हजरत साहब का जन्म कब हुआ था। तो हजरत साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी, 970, 670, 870 ईस्वी। तो हजरत साहब का जो जन्म हुआ था आपका कब हुआ था? 570 ईस्वी में। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका, हजरत साहब को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हजरत साहब को कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? 610 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि हजरत साहब को किस वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42, 45, 48, 40। तो आपका 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 28 दिया है कि मुस्लिम धर्म के अनुसार वह व्यक्ति मुस्लिम है जो नमाज अदा करे, रोजा रखे, जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करे, उपयुक्त सभी। तो आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा। 29 नंबर दिया है कि हजरत साहब की मृत्यु कब हुई थी। तो हजरत साहब की जो मृत्यु कब हुई थी? 11 जून 632, 3 जून 632, 6 जून 632, 8 जून 632। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 जून 632 को मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य में शामिल है चरित्र आपका, राष्ट्रीय विरासत, स्वास्थ्य। तो ये आपके सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी डी वाला। 31 नंबर दिया है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य में शामिल नहीं है स्पष्ट चिंतन व पर्यवेक्षक, ज्ञान एवं कुशलता, नागरिकता, या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य में शामिल नहीं है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी सभी शामिल है। स्पष्ट चिंतन व पर्यवेक्षक, ज्ञान एवं कुशलता, नागरिकता, यह सभी शामिल होकर बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर
कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, कागज उद्योग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। अगला है 33 नंबर कि पाठ्यक्रम चयन एवं निर्माण हेतु मापदंड है छात्रों की योग्यता के आधार पर, छात्रों की रुचि के अनुसार, क्रियाशीलता का समावेश, उपयुक्त सभी। तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 34 नंबर दिया है कि पाठ्यचर्या निर्माण के आयाम है उद्देश्य, विषय वस्तु या आपका ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यचर्या का निर्माण आपका उद्देश्य और विषय वस्तु दोनों सही हो जाएगा। 35 नंबर दिया है कि पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया का अंतिम सोपान है आवश्यक निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, विषय वस्तु चयन, मूल्यांकन। तो पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया का अंतिम जो सोपान है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मूल्यांकन। 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन जो दिया है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा? तो यह कथन से संबंधित है। तो यह किसका कथन है? कम्युनियस का, कॉम्टे का, फ्रॉवेल का, रेमेंट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कॉम्टे का। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 37 देख लेते हैं कि भारत में प्रथम औद्योगिक जो नीति कब लागू हुई? 1978 में, 1948, 1953, 1925। तो औद्योगिक नीति कब लागू हुई? आपके 1948 में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य आधारों में शामिल नहीं है। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य आधारों में शामिल नहीं है दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, जैविक आधार। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जैविक आधार नहीं है और सभी हैं। 39 देख लेते हैं कि पाठ्यचर्या के संबंध में आध्यात्म जगत की तुलना में भौतिक जगत को अधिक महत्व देता है, कौन देता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद या आपका प्रत्ययवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकृतिवाद। ठीक है, और आध्यात्म को जो है सबसे अधिक महत्व कौन देता है? आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं कि प्रयोजनवाद शिक्षा के उद्देश्य हैं मूल्यों का निर्माण करना, बालक का विकास करना, सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी। तो प्रयोजनवाद शिक्षा का उद्देश्य आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी है जो सही होगा। तो ये 40 क्वेश्चन आपके नॉलेज एंड करिकुलम के कंप्लीट हुए और जितने भी मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं, जितने भी आपके कराए जा रहे हैं, सब आपके लिए जो है एग्जाम के इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर क्वेश्चन। तो इसलिए आप जितने भी मॉडल पेपर कराए जाएँ, हर मॉडल पेपर को आप लोग टाइम निकाल के ज़रूर देखिए। और आप लोग तो ये तो ज़रूरी नहीं कि दिन भर बुक ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप खाना बनाते समय चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसको करते समय आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे भी मॉडल पेपर आते रहेंगे। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।